हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। हम जब भी कोई नई भाषा सीखते हैं उस भाषा के नए शब्द जानने और समझने में बहुत रुचि होती है। आज हम ऐसे ही कुछ शब्द सीखेंगे। आप अपने पास एक पेन और कॉपी रख लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें और मेरे साथ अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना मत भूलिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला शब्द है बुटीक। यूजुअली आप जब लोगों को देखेंगे तो बुटीक का गलत उच्चारण इस तरीके से किया जाता है, बाउटीक। पर बुटीक का सही उच्चारण इस तरीके से है, बुटीक। बुटीक। तो शब्द बन जाता है बुटीक। बुटीक। बुटीक का मतलब होता है एक ऐसी दुकान जहां पर कपड़े मिलते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाता है, आई एम गोइंग टू द बुटीक टू बाय अ ड्रेस फॉर द पार्टी। मैं पार्टी के लिए एक ड्रेस खरीदने बुटीक जा रही हूँ। अगला शब्द है हार्ट। यूजुअली जब आप देखेंगे तो इस शब्द का गलत उच्चारण कुछ इस तरीके से किया जाता है, हर्ट। पर इसका सही उच्चारण इस तरीके से है, हार्ट। हार्ट। तो शब्द बन जाता है हार्ट। हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल। और हार्ट का एक और मतलब होता है, आप जब भी किसी चीज का केंद्र या उसके बीच की चीज या बिल्कुल गहराई तक किसी भी चीज को दिखाना चाहते हैं तो आप हार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है, द मॉन्यूमेंट इज राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। स्मारक शहर के केंद्र में है। अगला शब्द है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का गलत उच्चारण कुछ इस प्रकार से सुनाई देता है, ब्रेकफास्ट। बट ब्रेकफास्ट का सही उच्चारण कुछ इस तरीके से है, ब्रेकफास्ट। 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 तो शब्द बन जाता है ब्रेकफास्ट। इसका मतलब होता है नाश्ता। जो हम सबसे पहला खाना खाते हैं सुबह का, उसको हम नाश्ता कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। अगला शब्द है वूम। वूम का गलत उच्चारण कुछ इस प्रकार से सुनाई देता है, वॉम या वूम्ब। बट इसका सही उच्चारण कुछ इस तरीके से है, वूम। वूम। तो शब्द बन जाता है वूम। इसमें बी साइलेंट है। इसका मतलब होता है माँ की कोख। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, बेबीज कम आउट फ्रॉम देयर मदर्स वूम आफ्टर 9 months। माँ की कोख से बच्चे 9 महीने बाद आते हैं। अगला शब्द है वुमन। वुमन का गलत उच्चारण कुछ इस तरीके से सुनाई देता है, वुमन। वोमेन। बट इसका सही उच्चारण कुछ इस तरीके से है, विमेन। विमेन। तो शब्द बन जाता है विमेन। विमेन। इसका मतलब होता है एक औरत। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, देयर वर अ लॉट ऑफ विमेन इन द पार्टी। पार्टी में महिलाओं की भरमार थी। अगला शब्द है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का गलत उच्चारण कुछ इस प्रकार से सुनाई देता है, एक्सटेम्पोर या एक्सटेम्पोरी। बट इसका सही उच्चारण कुछ इस तरीके से है, एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी। तो शब्द बन जाता है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी। इसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा बोलना या लिखना या कुछ भी ऐसा करना जिसके लिए आपको तैयारी का वक्त ना मिला हो, एकदम से करना। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, आई वन एन एक्सटेम्परी स्पीच कॉम्पिटिशन। मैंने एक्सटेम्परी स्पीच कॉम्पिटिशन जीता। अगला शब्द है प्रोनाउंसिएशन। इसका गलत उच्चारण कुछ इस तरीके से सुनाई देता है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। बट इसका सही उच्चारण कुछ इस तरीके से है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। तो शब्द बन जाता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है उच्चारण। आज जो हम सीख रहे हैं वो शब्दों का उच्चारण करना सीख रहे हैं, यानी शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, यू शुड नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। आपको शब्दों का सही उच्चारण पता होना चाहिए। अगला शब्द है निश। निश। निश का गलत उच्चारण कुछ इस तरीके से सुनाई देता है, नीशे, निच। बट इसका सही उच्चारण इस तरीके से है, निश। निश। इसका मतलब होता है कोई भी कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक
लाइफ में कोई भी आरामदायक फेज, कोई भी आरामदायक समय, या फिर कोई ऐसी स्पेशलिटी जो आपके पास स्पेशलिटी है किसी भी बिजनेस के अंदर। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से सुनाई देता है, ही बिलीव्स ही हैज फाउंड अ निश इन द मार्केट। उसका मानना है कि उन्हें बाजार में एक विशेषता मिली है। अगला शब्द है डिटर्मिन। इसका गलत उच्चारण कुछ इस तरीके से सुनाई देता है, डिटरमाइन, डिटरमाइन। बट इसका सही उच्चारण कुछ इस तरीके से है, डिटर्मिन, डिटर्मिन। तो शब्द बन जाता है डिटर्मिन, डिटर्मिन। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका आपने दृढ़ निश्चय कर लिया हो। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, शी इज डिटर्मिन्ड टू बिकम अ डॉक्टर। वह डॉक्टर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज का आखिरी शब्द है रिसीट। रिसीट का गलत उच्चारण कुछ इस तरीके से सुनाई देता है, रिसेप्ट, रिसीप्ट। बट इसका सही उच्चारण कुछ इस तरीके से है, रीसीट, रीसीट। तो शब्द बन जाता है रिसीट, रिसीट। इसका मतलब होता है कोई भी बिल जो आपके हाथ में आता है, अगर आपने कोई भी परचेज किया है यानी कि कुछ खरीदा है तो आपको बिल मिलता है। या फिर आप कभी मॉल जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको एक रिसीट मिलती है गाड़ी के पार्किंग की, उसको हम इंग्लिश में रिसीट कहते हैं। यूसे इसका यूसेज यानी कि इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ही फॉरगॉट टू टेक द पार्किंग रिसीट। वह पार्किंग की रसीद लेना भूल गया। तो आज हमने बहुत नए शब्द सीखे। हमने उनका अर्थ समझा, उच्चारण सीखा और जाना कि वाक्यों में उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन शब्दों का अभ्यास करना मत भूलना, क्योंकि अभ्यास से ही इंसान कुशल बनता है। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अंग्रेजी बोलने और सीखने की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।